नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खराब बाइक बेचने का माना, सेवा में कमी, नई दोष रहित बाइक अथवा इसकी क्रय कीमत अदा करने के आदेश। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया आदेश। खुद में पैदा करने जिम्मेदार नागरिक होने का भाव, एसपी ने किया नवनिर्मित शौचालयों का लोकार्पण। कब्रों के ऊपर खींची देखी सफेद चूने की लाइन तो फैला रोष। कब्रिस्तान में एकत्रित हुए मुस्लिम समुदाय के नागरिक, प्रशासन ने पहुंच की समझाइश। नहीं हुई फल सब्जी की बिक्री, न ही बाजार में लगी फल सब्जी की रेहड़ी। बस स्टैंड रोड पर फल सब्जी की रेहड़ियां हटाने का किया जा रहा विरोध। वारदातों के खुलासे पर थाना प्रभारी सहित स्टाफ सम्मानित। अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की सूचना पुलिस को देने की अपील। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन की सब्जी मंडी सोमवार को बंद रही। मंडी के व्यापारियों ने सोमवार को हड़ताल पर रहे फल सब्जी रेहड़ी संचालकों के समर्थन में अपने मिष्ठान बंद रखे। इस कारण मंडी में फल सब्जी की बिक्री नहीं हुई, न ही बाजार में कहीं फल सब्जी की रेहड़ी लगी। रेहड़ी संचालकों की ओर से शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर लगी फल सब्जी की रेहड़ियां नगर परिषद प्रशासन की ओर से हटाने का विरोध किया जा रहा है। रेहड़ी संचालक उसी जगह रेहड़ियां लगाने की अनुमति देने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। रेहड़ी संचालकों ने चेतावनी दी कि यदि मांग न मानी गई तो मंगलवार को शहीद भगत सिंह चौक पर धरना लगाया जाएगा। फिर भी बात न सुनी गई तो पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। रेहड़ी संचालकों ने सोमवार को सब्जी मंडी के समक्ष एकत्रित होकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। सब्जी मंडी बंद करवाने के बाद बाजार में जुलूस निकाला गया। इससे पहले रेहड़ी संचालक अल सुबह करीब 4 बजे सब्जी मंडी पहुंचे और फल सब्जी की दुकानें बंद करवाई। उन्होंने घोषणा की कि जब तक मांग पूरी नहीं होती बाजार में न तो सब्जी मंडी खुलेगी और न ही फल सब्जी की कोई रेहड़ी लगेगी। रेहड़ी संचालक यूनियन अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उनकी मांग है कि शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर पूर्व की भांति फल सब्जी की रेहड़ियां लगाने की अनुमति दी जाए। आज क्या है, मंडी बंद का हमने शनिवार को आरतीयों को लिख के दिया था और सबने सहयोग भी दिया है। मतलब बंद करने का हमने सोमवार को करा था, पूरी तरह से बंद रहेगा। वो बंद रहा भी है। मान हमारी वही है, जो जहाँ पे पहले रेडिंग लगती है वहीं लगने दी जाए, वहीं लगने दी जाए। और हमारी व्यवस्था जब तक गवर्नमेंट नहीं करती है, मतलब कि कई मतलब कि कहने मतलब कि ये आरती यूनियन वहाँ जा रही है, जब तक ये नहीं जाते हैं, जब तक जहाँ हम खड़े हैं वहीं हमने खड़ा रहने दीजिए। और अब क्या है कि हमने टाउन का समर्थन भी मांगा है। आज हमारी यदि सुनवाई नहीं होती है तो आज कल हम भगत सिंह चौक पर बैठेंगे। देखो जी, हर प्रकार से सभी को परेशानी हो रही है। अब शहरवासियों को भी परेशानी होगी। आज शहरवासी सब्जी लेने निकलेंगे तो उनको पूछ के देखो उनका भी क्या हाल है। सब्जी नहीं मिलेगी तो परेशान तो होगा। रात को शाम को रोटी खाते हो, किस लिए कमाते हो? रोटी खाने के लिए कमाते हो। जब थाली में सब्जी ही नहीं होगी, फ्रूट भी नहीं होगा, बीमार आदमी को फ्रूट चाहिए तो वो होगा ही नहीं, तो कैसे करोगे? हाँ, मानते हैं ये चीज़ें आ जाएंगी पर आपकी पूर्ति नहीं होगी हर ब्रांड की। मगर नगर परिषद ने काम अच्छा किया, शहर में विकास अच्छा किया। हमने ये कब कह रहे हैं नहीं किया, मगर आप गरीबों को तो मत उजाड़ो इस चक्कर में। अगर उजाड़ रहे हो तो उनको ठिकाना दो आप। तो ये सभापति जी को ये बात सोचनी चाहिए, अभी इतनी भी गलत नहीं करना चाहिए। ये नाजायज कर रहे हैं आप करो, व्यवस्था बनाओ, अच्छी बनाओ। रेडी वाले आपके साथ हैं, जो भी है आड़ती है, सब आपके शौक देने के, नगर पालिका का शौक देने के लिए तैयार है। मगर नगर पालिका का शौक लेने, नगर पालिका को बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता शौक। आने वाले एमएलए का चुनाव तो समय बताएगा क्या करेंगे। जो आज ही उजाड़ रहे हैं तो आगे क्या करेंगे। फल सब्जी मंडी के व्यापारी ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि फल सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों की हड़ताल के कारण सोमवार को सब्जियों के भाव आधे हो गए। इसका किसानों आड़तियों को भी नुकसान है। उन्होंने बताया कि किसानों व आड़तियों ने रेहड़ी संचालकों का समर्थन दिया है और मंडी बंद रखी है। नगर परिषद सौंदर्यकरण के नाम पर इन लोगों को उजाड़े नहीं। अगर इन्हें बस स्टैंड रोड से हटाया गया तो अन्यत्र स्थान पर पर्याप्त जगह उपलब्ध करवा मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर व सभापति से बात कर समस्या का समाधान करवाने का आग्रह किया जाएगा। ये क्या है कि आज 5-6 दिन से नगर परिषद ने ये रेहड़ियां मार्केट से हटा दी है और ये रेहड़ी वालों को अस्थायी रूप में एक जगह दी थी। वहाँ की 20-30 रेहड़ियों की जगह है, जहाँ की ये 250 से 200 रेहड़ियाँ हैं। तो इन्होंने ये डिमांड की है कि पुरानी सब्जी मंडी वाली जगह हमारे को दी जाए, अन्यथा जब तक ये ना दी जाए वहाँ हमारे को लगाने की अनुमति दी जाए। और इससे क्या है, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है किसानों को और आड़तियों का। इसलिए ये कल शाम को हमारे पास आए थे, इसलिए इनको समर्थन हमने भी दे दिया। अभी ये जो हड़ताल है सब रेहड़ी वालों ने करी है। जो बाजार से रेहड़ी हटाई गई है उनके चक्कर में हमने आड़ती वालों ने हमने भी सहयोग दिया इनको।
नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा के अनुसार फल सब्जी विक्रेताओं को अस्थायी रूप से जगह उपलब्ध करवाई गई है। रेडी संचालकों को कन्या स्कूल के पास अस्थायी रूप से जगह देने के लिए कहा गया है, लेकिन रेडी संचालक बस स्टैंड रोड पर ही रेडियां लगाने की बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन बस स्टैंड रोड पर रेडियां लगने से यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं रहती। उनको वहां से हटाकर अस्थायी रूप से जो कटेवा पंप के पीछे जगह पड़ी है उस जगह की सफाई करा दी गई है। वहाँ से जो टैक्सी स्टैंड वाले उनको भी हटा दिया गया है ताकि रेडियां वहाँ लग सकें। और कुछ रेडियों को ये भी कहा गया है भी सर अपने जो ये कन्या स्कूल है इसके और जीएसएस के बीच में जो जगह पड़ी थी उसको हमने पक्का करके इंटरलॉक लगा के बहुत बढ़िया सुचारू रूप से उसको तैयार कर दिया। उसमें अगर वो रहना चाहें, उसमें भी बैठना चाहें तो उनको ब्लॉक वाइज बना के जगह हम उनको वहाँ स्थायी रूप से भी देने को तैयार हैं। पर ये लोग जो हैं बस एक ही जिद किए बैठे हैं भी हमें जो जगह है वो वही बस स्टैंड से लेकर भगत सिंह चौक तक दी जाए। अब क्या है वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुचारू नहीं है, इसलिए उसको वहाँ से हटा के उनको नज़दीकी जो पीछे जगह है वहाँ उनको बैठने के लिए कहा गया, विस्थापित किया गया। पर क्यों कुछ अनर्गल जो लोग हैं वो उनको बहकावे में लाकर और हड़ताल वगैरह करा रहे हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं है। टाउन की कब्रिस्तान में सोमवार को कब्रों के ऊपर से सफेद चूने से खींची लाइन देखकर मुस्लिम समाज के नागरिकों में रोष फैल गया। बिना अनुमति सफेद चूने से खींची गई लाइन देखकर समाज के नागरिकों ने अनुमान लगाया कि कब्रिस्तान की जगह को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया है। लेकिन सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों को जब ये बताया कि स्वामित्व योजना के तहत किए गए ड्रोन के जरिए कृषि भूमि व आबादी भूमि का सर्वे कर निशान लगाया गया है, अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं, तो समाज के नागरिक शांत हुए। इससे पहले सोमवार को कब्रों पर सफेद चूने से लाइन खींची होने का पता चलते ही मुस्लिम समाज के नागरिकों में रोष फैल गया। समाज के कई गणमान्य नागरिक कब्रिस्तान में एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर तहसीलदार हरदीप सिंह, गिरदावर गुलजार अहमद, सहायक विकास अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, मलकी सिंह हरिराम और ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के ग्राम विकास अधिकारी नंद किशोर आदि मौके पर पहुंच गए और मुस्लिम समाज के नागरिकों का असमंजस दूर किया। इस मौके पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के सदीक मोहम्मद हाजी मुख्तियार अली का कहना था कि वे स्वामित्व योजना के खिलाफ नहीं है। उन्हें ऐतराज इस बात का है कि 9 दिसंबर को उनके बुजुर्गों की कब्रों पर सफेद चूना डाल दिया गया। इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। इस बात का समाज के नागरिकों में रोष था। उन्होंने कब्रिस्तान में बने सफेद निशान देखकर अंदाजा लगाया कि प्रशासन की ओर से कब्रिस्तान की जगह को अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया है। लेकिन तहसीलदार की ओर से मौके पर आकर अवगत करवाया गया कि कब्रिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही आश्वस्त किया कि कब्रिस्तान की जगह का पट्टा बना कर दिया जाएगा। राजस्थान योजना की जो स्वामित्व योजना है राजस्थान की, उसके हम खिलाफ नहीं है। और बात मसला इस बात का है कि कल किसी को इल्म नहीं था, कल या 9 तारीख को बताते हैं, किसी को इल्म नहीं था कि बिना किसी बताए मुसलमानों को यहाँ चूना डाल के पुरानी कब्रों पर, हमारे बुजुर्गों की कब्रों में डाल के, इस बात का हमें इतराज है। अब तहसीलदार जी आकर के हमें बता दिया, तो अभी फिलहाल तो हमें इस बात की तसल्ली है कि ठीक है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और आइंदा हम इनसे मिलते रहेंगे। जो पट्टे की बात है तो पट्टा बनवाएंगे। जो निशान लगाए थे ड्रोन के द्वारा सर्वे किया था, जो कब्रिस्तान के अंदर ये लाइन लगाई थी, तो अभी प्रशासक यहाँ आए थे, समाज को पता चला तो प्रशासक यहाँ आए, तहसीलदार जी आए, तो उन्होंने सब समाज को संतुष्ट किया है कि इसका पट्टा बन जाएगा। और पंचायत से भी सेक्रेटरी साहब भी आए थे कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अतिक्रमण वाली तो बात नहीं है। सब में रोष था तो वो यहाँ आके सबको संतुष्ट करके गए। वहीं तहसीलदार हरदीप सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के चक 13 एचएमएच में कृषि भूमि व आबादी भूमि का सर्वे किया गया था। उस सर्वे में आबादी भूमि की कुछ सीमा टाउन के कब्रिस्तान में आई। इस कारण ड्रोन सर्वे के लिए टाउन कब्रिस्तान में सफेद कली से निशान लगाया गया। समाज के नागरिकों को इस बारे में जानकारी नहीं दी थी, इस कारण वे असमंजस में थे। मौके पर पहुंच उन्हें स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी देकर समझाइश की गई। इस पर वे संतुष्ट हो गए। अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है, कब्रिस्तान की जगह भी आबादी भूमि में ही होती है। ये 9 तारीख को जो राजस्थान सरकार की स्वामित्व योजना चल रही है, चक 13 एचएमएच ग्राम पंचायत अमरपुरा में ये कृषि भूमि और आबादी भूमि का जो सर्वे किया गया था, उसमें आबादी भूमि की कुछ सीमा कब्रिस्तान में आई, जिस कारण से ये ड्रोन सर्वे के लिए लाइन डाली गई थी। तो ये समाज के लोगों को पता नहीं था कि भी ये क्या है, इस वजह से थोड़ा इनका इशू हो गया।
जो अब मौके पर पहुंच के इनको स्वामित्व योजना के बारे में डिटेल बता दिया गया है और समझाइश कर दी गई है, जिससे ये संतुष्ट है। कोई अतिक्रमण का मामला तो नहीं है? नहीं, ऐसी अतिक्रमण वाली कोई बात नहीं है। ये तो पुरानी बसी हुई है और ये चीज़ें भी तो आबादी के अंदर ही होती है। शमशान है, कब्रिस्तान है, ये चीज़ें भी तो आबादी का पार्ट ही होती है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने खराब मोटरसाइकिल बेचने को सेवा में कमी का मामला माना है। आयोग ने एसएस ऑटोमोबाइल्स सब डीलर व सूर्य ऑटोमोबाइल्स को आदेश दिया कि वह परिवादी को 1 माह के अंदर नई दोष रहित मोटरसाइकिल अथवा इसकी क्रय कीमत क्रय की दिनांक से 9% वार्षिक ब्याज सहित परिवादी को अदा करें। साथ ही मानसिक परेशानी व परिवार व्यय की अदा की जाए। परिवादी के अधिवक्ता प्रहलाद सुथार ने बताया कि चंद्रप्रकाश पुत्र उत्तमचंद सोनी निवासी वार्ड 7 गांव रतनपुरा ने 21 अगस्त 2018 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ में प्रार्थना पत्र पेश किया था। चंद्र प्रकाश पुत्र उत्तम चंद जाति सोनी ने एक परिवाद पेश किया कि मैंने एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 2018 में संग्रिया डीलर से खरीद किया था, जो कुछ दिन बाद ही खराब हो गया, जिसमें टेक्निकल बनावटी त्रुटि थी, जिसके बाबत उन्होंने सुधार करके वापस नहीं दिया। तो व्यथित होकर उसने जिला आयोग में एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके बाबत उनको बुलाया गया, विपक्षी को बुलाया गया, जवाब लिया गया, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए कि मोटरसाइकिल सही और दुरुस्त है। इसको गंभीरता से लेते हुए मोटरसाइकिल कंपनी स्प्लेंडर से 51,000 रुपये वापस लौटाने का वो आदेश किया या दोष रहित नया मोटरसाइकिल दिया जावे। इस बाबत आदेश दिया गया और परिवाद भी दिलाया गया। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित 10 शौचालयों का लोकार्पण सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ की ओर से किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में उद्योगपति शिवशंकर खड़कावत, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, लखवीर सिंह, शिक्षा समिति सचिव अमरनाथ सिंगला व विद्यालय प्रिंसिपल प्रेरणा रस्तोगी ने शिरकत की। इन 10 शौचालयों का निर्माण उद्योगपति शिवशंकर खड़गावत की ओर से 5 लाख रुपए की लागत से करवाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी डॉक्टर राठौड़ ने वर्तमान हालातों पर चर्चा करते हुए कहा कि पंजाब की स्थिति यह है कि अभिभावक अपने बच्चों को पंजाब राज्य में नहीं रखना चाहते, वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। इसके पीछे का मकसद यह नहीं कि वह पढ़ाई करे, बल्कि यह है कि वे कम से कम नशे से दूर रहें। नशे की ये समस्या पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पर खड़ी है, जो हमारा इंतजार कर रही है। आज जो हालात हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के हो गए हैं, वह दिन दूर नहीं जब हमारे इन दोनों जिलों की स्थिति पंजाब जैसी होगी। अब में आप जो हालात देख रहे हैं, पंजाब की स्थिति यह है कि अभिभावक अपने बच्चों को पंजाब में नहीं रखना चाहते। वो या तो उनको कनाडा शिफ्ट करते हैं या पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, और उसके पीछे उनका जो लॉजिक ये नहीं है कि मेरा बच्चा घर छोड़ करके दूर पढ़ाई करने जा रहा है। उनका एक ही लॉजिक है कि मेरा बच्चा कम से कम नशे से तो बचा रहेगा। तो वो जो समस्या है, वो समस्या बिल्कुल हमारा जो पंजाब का बॉर्डर है, वो बॉर्डर पे खड़ी हुई इंतजार कर रही है हमारा। आज जो हालात हनुमानगढ़ और गंगानगर के हो गए हैं, वो दिन दूर नहीं जब हमारी स्थिति पंजाब जैसी होने वाली है कि यहां से परिवार की परिवार शिफ्ट होके कहीं और जाएंगे, बच्चों को शिफ्ट करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि नशे के प्रति जो भी जहां भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, उससे पुलिस को अवगत कराएं। और पुलिस को अवगत कराने के लिए अभी पहले होता था कि आमतौर पे शिकायत रहती है कि आप पुलिस को फोन करते हैं, फोन नहीं मिलता है, थाने में एक ही फोन है और इतने लोग कॉल करते हैं। अभी हमारा जो मॉडर्न कंसेप्ट है अभय कमांड का, उसमें एक साथ मल्टीपल लाइंस चलती हैं, तो कभी भी एक तो फोन एंगेज होने की समस्या नहीं रहती। आप 100 नंबर डायल करेंगे तो यहाँ का 100 नंबर जाकर के कनेक्ट होगा बीकानेर कंट्रोल रूम में। बीकानेर कंट्रोल रूम उस कॉल को डिस्पैच करेगा हनुमानगढ़ कंट्रोल रूम में, और हनुमानगढ़ कंट्रोल रूम उस कॉल को डिस्पैच करेगा संबंधित थाना या चौकी को। तो एक तो आपने कोई कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट का कितना सारा रिकॉर्ड जनरेट हो गया। शिक्षा समिति सचिव अमरनाथ सिंगला ने कहा कि 40 सालों से शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था। उद्योगपति शिवशंकर खड़गावत की वजह से ये कार्य आज पूर्ण हो पाया है। उन्होंने धान मंडी में शहर के प्रमुख व्यापारी
इंद्र हिसारिया की दुकान पर हुई फायरिंग की वारदात का 24 घंटे के भीतर खुलासा करने के लिए पुलिस कप्तान की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें एसपी व उनकी टीम पर गर्व है। आज श्री शिव शंकर जी खड़गावत ने स्कूल के अंदर जो 5 लाख रुपए की लागत से 10 बाथरूम बनाए गए थे, उनका आज उद्घाटन माननीय एसपी साहब डॉक्टर अजय सिंह जी राठौड़ द्वारा उनके कर कमलों द्वारा किया गया, जो कि 40 सालों से ये कार्य अधूरा पड़ा था। इस कार्य का क्रेडिट श्री शिव शंकर जी खड़गावत को जाता है, जिन्होंने हमारी एक ही प्रार्थना पर इसका निर्माण कार्य करवाया। और माननीय एसपी महोदय का हम क्या सम्मान कर सकते हैं, उनका तो खुद का ही क्रेडिट इतना बड़ा है कि 18 घंटे में जो अपराधी शरेआम मंडी में गोलीकांड करके गए थे और हमारे राजस्थान को पंजाब की दृष्टि से देखने से बचाने में एसपी साहब ने अहम भूमिका अदा की। नशे के खिलाफ अभियान चलाने व हाल ही में बाइक चोरी अथवा दुकानों पर हुई चोरी की वारदातों का खुलासा करने पर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स हनुमानगढ़ के सदस्यों की ओर से रावसर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह नरूका सहित थाना स्टाफ को सम्मानित किया गया। रावसर पुलिस थाना में आयोजित कार्यक्रम में श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रतिपाल, जिलाध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया, भाईलो ग्रुप नोहर के जिलाध्यक्ष अजय सिंह राणा के नेतृत्व में हुआ। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। इस मौके पर फोर्स पदाधिकारियों ने कहा कि थाना प्रभारी रविंद्र सिंह नरूका के नेतृत्व में पुलिस टीम शानदार कार्य कर रही है। गत दिनों बाइक व दुकान पर हुई चोरी की वारदातों का खुलासा करना इसका उदाहरण है। नशे के खिलाफ भी अच्छा कार्य किया जा रहा है, इससे अपराधियों में भय होगा। इस कार्रवाई से जनता भी खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में पुलिस इसी तरह आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह नरूका ने कहा कि इस तरह के आयोजन से पुलिस का हौसला बढ़ता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए सायंकालीन और रात्रिकालीन गश्त की जा रही है। तकनीकी आधार पर मिलने वाली सूचनाओं पर भी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की, साथ ही नशे सहित अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की सूचना पुलिस को देने का संदेश दिया। मैं यही अपील करना चाहूँगा खासकर युवाओं से जो है कि नशे से दूर रहें। जो भी नशे में संलिप्त हैं उनके बारे में हमें जो है सूचनाएं दें और उन पर हम डेवलप करके बिल्कुल ये 100% है कि नशाखोरी के खिलाफ जो भी चिट्टा या मेडिकेटेड नशा बेचता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी सूचनाएं उनके पास हों तो हमसे शेयर करें, और घर वाले भी अगर कोई हों तो उनको लगता हो कि ये नशाखोरी में या कुछ ऐसी कोई सूचनाएं हैं तो हम दें, कस्बेवासी देवें, तो इस पर बिल्कुल 100% निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव जो है जो आजकल परिस्थितियों को देखते हुए युवा वर्ग जो ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है उससे बहुत अच्छा बदलाव जाएगा और उनमें पॉजिटिविटी आएगी और ये बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा। आज श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की पूरी टीम द्वारा रावसर के थाना अधिकारी जी रविंद्र सिंह जी को सम्मानित किया गया व उनके अभिनंदन व्यक्त किया गया, क्योंकि उनके द्वारा काफ़ी टाइम से बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। चोरों को धरपकड़ की जा रही है, नशे पर भी अंकुश लगाया जा रहा है और पिछले 2-4 दिनों के अंदर ही इन्होंने बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम किया है, जिसको प्रसन्नता होकर हमारी पूरी टीम ने इनको आभार व्यक्त किया है व इनका शुक्रिया अदा किया है। व साथ ही ओम बन्ना टाइगर फोर्स के द्वारा अपील रहेगी कि ऐसे ही कार्य करते रहें। आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ने के अनुपात में महिला पर्यवेक्षक, सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले महिला पर्यवेक्षकों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज सब हम यहाँ कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी ये सरकार से मांग है कि जिस हिसाब से हमारा कार्यभार है और शैक्षणिक योग्यता है उस हिसाब से अब जैसे विभाग के अंदर अन्य
पदाधिकारी हैं उनके बराबर ही हमारा वेतन किया जाए। समान पद और समान वेतन की हमारी मांग है। इसी तरह से हमारे विभाग में पदोन्नति के अवसर भी रुके हुए हैं, तो सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि वे हमारे पदोन्नति के अवसर भी बढ़ाएं। जो हमारे यहाँ बैन लगे हुए हैं पदोन्नति के, उसको खोला जाए और जो सीनियर सुपरवाइजर्स हैं उनको आगे ACDPO आदि की पोस्ट पे जो है भेजा जाए। और इसी तरह से विभाग से हमारी मांग है कि हमें पेंशन वगैरह का भी लाभ दिया जाए। जैसे कि अभी हाल ही में न्यूज़ थी कि सरकार आगे पेंशन की स्कीम बंद कर रही है, तो उससे भी हमारे सुरक्षा प्रदान की जाए और इस तरह से हमारी सरकार से नम्र निवेदन है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने जिला राजसमंद के भीम विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह रावत पर अपनी विधायकी का दोष दिखाकर बेकसूर सहायक उप निरीक्षक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया। सोमवार को राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के बैनर तले सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुलिस महानिदेशक के नाम जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंप प्रकरण की जांच करवाने की मांग की। जिला राजसमंद के कलेक्ट्रेट में भीम विधायक द्वारा 5 आदमियों से ज़्यादा भीड़ को अंदर ले जाने की बात पे रामेश्वर लाल मीणा ASI जो अपनी ड्यूटी और कर्तव्य कर रहा था उसको प्रताड़ित कर अधिकारियों पर दबाव बना करके जो सस्पेंड करवाया, उसके विरोध में आज हम सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी इकट्ठा होकर के ज्ञापन दे रहे हैं। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से पूर्व जिला कलेक्टर नटमल डिडेल की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए गए नवाचार की कड़ी में रविवार रात्रि को ग्राम पंचायत 2 के NJIT कॉलोनी में एक परिवार में बच्ची का जन्म होने पर उसकी माता को आवश्यक पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में रेलवे स्टेशन मास्टर नगेंद्र प्रताप सिंह, सरपंच बलदेव सिंह, मकसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष बलराम गोदारा, जिला कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह, वार्ड पंच मनप्रीत कौर, वार्ड पंच प्रतिनिधि मंगतूराम पूनिया, जोड़किया सरपंच प्रतिनिधि उमेश सिंह राजावत और अंबेडकर जन जागृति मंच संरक्षक एडवोकेट कुलदीप सिंह औलख ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा और सचिव प्रदीप पाल ने की। अतिथियों ने नवजात बच्ची की माता को पौष्टिक आहार वितरित करते हुए समिति के इस नवाचार की सराहना की। रेलवे स्टेशन मास्टर नगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बेटियों के प्रति बनी सोच को बदलने के लिए समिति की ये पहल सराहनीय है। अगर बेटी ही नहीं होगी तो पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। बेटियों को उच्च शिक्षित करें ताकि वह बेटों की तरह उनका नाम रोशन कर सकें। सरपंच ने इस मुहिम में समिति का हर संभव सहयोग देने की बात कही। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति हनुमानगढ़ की ओर से 2 KNJ ग्राम पंचायत में ITI कॉलोनी के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रसव जिस घर में बेटी का जन्म होता है उसमें हमारी संस्था सहयोग करती है। सहयोग पौष्टिक आहार का, जापे में जो जरूरत पड़ती है महिला को उसका पौष्टिक आहार संस्था द्वारा सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। संस्था का ये 10वां कार्यक्रम था। संस्था सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्य करती रहती है, आगे भविष्य में निरंतर जारी रखेंगे और ये निरंतर अभी सिर्फ ग्राम पंचायत में 2 KNJ में हो रहा है, इसको शहर तक बढ़ाया जाएगा। ये जो अन्नपूर्ण सेवा समिति है इसका काम बहुत सराहनीय काम है। करीबन 5-7 साल से ये सक्रिय है, कमेटी चल रही है और बच्ची के जन्म पर ये उस बच्ची को और उसकी माता को जो सामग्री है पौष्टिक सामग्री है वो देते हैं और बच्चियों की शादी में भी सहयोग करते हैं गरीब परिवारों की। और बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया रास्ता है क्योंकि सरकार भी ये मान रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, पर उससे भी सरकार के नारे को भी देखते हुए ये कमेटी का हम धन्यवाद करते हैं और हमेशा इस कमेटी आगे ये कार्य करती रहेगी, हम भी इसका पूरा सहयोग करेंगे। अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा ITI कॉलोनी में जो 2 KNJ में आता है, इसमें बच्ची के जन्म पे हमारी संस्था द्वारा बच्ची के माता को
पौष्टिक आहार निःशुल्क प्रदान किया गया है। और ये हमारी संस्था जो है 2013 से ही चल रही है और जगह जगह जहाँ भी हमें पता चलता है कि गांव में 2 केंजे गांव में अभी शुरू की है, यहाँ पे जिसके घर भी बच्ची का जन्म होता है तो वहाँ हमारी संस्था जाती है और उसके माँ को जो पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए था कि उस टाइम जो ज़रूरत होती है वो सामग्री हम लोग निःशुल्क देते हैं। और भारत सरकार और राज्य सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। जो राज्य सरकार की तरफ से बेटियों के जन्म पे जो पुरस्कार पैसा जो मिलता है वो तो अलग है, वो तो सरकार दे ही रही है। और बेटी क्यों दे रही है, ये इसलिए कि हमारे देश में जो है बेटियों की संख्या कम हो गई है और बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो जो हमारी पीढ़ियां हैं इसको बढ़ाने के लिए बेटियों की बहुत ही बड़ी भूमिका है। कंदोई चाय व सुगंध चाय के अधिकृत विक्रेता राजेंद्र स्टोर की ओर से व्यापारिक स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। नौहर के पुष्करणा भवन में आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए एक लकी ड्रॉ का आयोजन भी किया गया। प्रथम पुरस्कार के रूप में सोने का सिक्का, दूसरा पुरस्कार वॉशिंग मशीन व तीसरा पुरस्कार चांदी का सिक्का तथा सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिए गए। आज हमारे कंदोई चाय और सुगंध चाय का सेल्स प्रमोशन स्कीम के तहत और स्नेह मिलन के रूप में सभी व्यापारियों का एक लकी ड्रा के रूप में आयोजन किया गया। इसमें साथ के गांवों के काफ़ी गंदेली, सोनड़ी, पांडुसर, उदासर काफ़ी क्षेत्रों से व्यापारी पधारे और अतिथिगण भी पधारे। और प्रथम ड्रा के रूप में 2 वॉशिंग मशीन और 2 सुजाता मिक्सी, 2 100 ग्राम चांदी के सिक्के, 1 ग्राम सोने का सिक्का, इस तरह से 90 इनाम निकाले 600 कूपन के अंदर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।